अब हम देखेंगे हार्ट के बारे में। तो जो हार्ट है वो हमारा कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन है, सिचुएटेड इन मिडल मीडियास्टिनम, और वो पूरा का पूरा एनक्लोज्ड है पेरिकार्डियम के अंदर। ब्लड जो है वो पंप करेगा पूरे पार्ट ऑफ आवर बॉडी में एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा सारे ऑर्गन्स में। तो कार्डिया को हम ग्रीक वर्ड में बोलेंगे कार्डिया और लैटिन वर्ड में बोलेंगे कॉर। अब हम देखेंगे जो अपना हार्ट है वो प्लेस्ड है ऑब्लिगली और स्टर्नम के पीछे, इसके आगे होगा हमारा स्टर्नम के पीछे, और उसका एडजॉइनिंग पार्ट है वो होगा कोस्टल कार्टिलेज, आजू साइड मतलब साइड से होगा कोस्टल कार्टिलेज, और बीच में स्टर्नम के पीछे अपना प्रेजेंट है हार्ट, जो उसका 1/3 पोर्शन है वो राइट साइड में और 2/3 पोर्शन अपना लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा मीडियन प्लेन में। वेट की बात करें तो 12 और 9 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट है हमारा 12 और 9 सेंटीमीटर, 12 × 9 सेंटीमीटर अपना इसका मेजरमेंट है। वेट के बारे में देखें तो 300 ग्राम्स इन मेल्स एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल्स। जो अपना हार्ट है वो 4 चैम्बर से फॉर्म हुआ है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम है जो वो अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक में छुपा दिया है तो वो हमें नहीं दिखेगा। जो अपनी एट्रिया है वो लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स के पीछे और ऊपर प्रेजेंट होगी। अब हमारे पास 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है। एट्रोवेंट्रिकुलर ग्रुप जो एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा, एंड इंटर वेंट्रिकल ग्रुप जो 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा, और इंटर एट्रियल ग्रुप जो 2 एट्रिया को सेपरेट करेगा लेकिन वो विजिबल नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि जो हार्ट है उसके पास एक एपेक्स, ये अपना एपेक्स, बेस और 4 बॉर्डर प्रेजेंट है और 3 सरफेस। 4 बॉर्डर कौन सी? तो अपर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। और सरफेसेस कौन से? तो एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेफ्ट लेटरल सरफेस। अब हम पढ़ेंगे एपेक्स के बारे में। तो जो एपेक्स है हमारा वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड प्रेजेंट होगा, जो अपना पूरा का पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म करेगा, और जो ओवरलैप करेगा एंटीरियर बॉर्डर को, ओवरलैप करेगा लेफ्ट लंग्स की जो एंटीरियर बॉर्डर होती है वो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल और एपेक्स कवर होगा, उससे कवर होगा। सिचुएशन कहाँ है उसका? तो अपना 5th इंटरकोस्टल स्पेस में सिचुएटेड है, मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड स्टर्नल लाइन के 5 सेंटीमीटर लेटरल है अपना मिड स्टर्नल लाइन के, और मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट मीडियन है हमारा एपेक्स हमें मिलेगा, और एपेक्स से हम लोग पाल्पेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग 2 ईयर के चिल्ड्रन में अपन देखें तो वो हम 4th इंटरकोस्टल स्पेस में हम उसे देख सकेंगे मिड क्लेविकुलर लाइन में। अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस जो जहाँ पर हमारा हार्ट, ऐसा हम हार्ट को रखते हैं तो पूरा का पूरा बेस है, और बेस को हम दूसरा नाम देंगे पोस्टीरियर सरफेस। तो जो बेस की जो पोस्टीरियर सरफेस है वो मेनली लेफ्ट एट्रियम और स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम से बनी हुई होगी। और हम देखें तो बेस जो है हमारा पोस्टीरियर सरफेस, वहाँ पर 6 ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी। 4 पल्मिनरी वेन्स, ये रही, ये 2 पल्मिनरी वेन्स और ये 2 पल्मिनरी वेन्स, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से 6 ओपनिंग्स प्रेजेंट होगी हमारी पोस्टीरियर सरफेस पे। अगर हम सोते रहेंगे तो हमारा हार्ट लाई करेगा T5 से T8 वर्टिब्रा तक, और अगर हम इरेक्ट पोजीशन में होंगे तो हमारा हार्ट लाई करेगा T6 से T9 वर्टिब्रे तक। अब देखिए बेस और वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा और बेस, इन दोनों के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। तो कौन से स्ट्रक्चर्स? तो पहला है हमारा पेरिकार्डियम जो हार्ट को कवर करेगा, पेरिकार्डियम। फिर होगा हमारी राइट पल्मोनरी वेन, ईसोफेगस और अयोटा। ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स हमारे पोस्टीरियर सरफेस और वर्टिब्रा के सब उसके बीच में प्रेजेंट हो गई है 4 स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हमारे पास 4 बॉर्डर्स है, अपर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर। अपर बॉर्डर जो है वो हमारी स्लाइडली ऑब्लिक है, जो मोस्टली 2 एट्रिया से फॉर्म होगी, लेकिन मेनली अपनी लेफ्ट एट्रिया से हमारी फॉर्म होगी। अब बात करेंगे लेफ्ट बॉर्डर के बारे में। तो जो लेफ्ट बॉर्डर है वो मोर और लेस वर्टिकल है, और मोस्ट मेनली वो फॉर्म करेगी राइट एट्रियम से, जो सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा तक फॉर्म करेगी। ये अपनी सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा तक मूव करेगी। फिर है हमारा
इंफीरियर बॉर्डर जो इंफीरियर वेना केवा से होती हुई एपेक्स तक जाएगी और वो हॉरिजॉन्टल है। मेनली वो राइट वेंट्रिकल से फॉर्म होगी और छोटा सा पार्ट हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल भी फॉर्म करेगा। फिर हम बात करेंगे लेफ़्ट बॉर्डर के बारे में। तो जो लेफ़्ट बॉर्डर है वो अपनी होती है ऑब्लिक और कर्व होगी, जो एपेक्स से होती हुई लेफ़्ट ऑरिकल तक जाएगी, जो हमारी एंटीरियर सरफेस और लेफ़्ट सरफेस को क्रॉस करेगी। तो वो है हमारी लेफ़्ट बॉर्डर। अब हम देखेंगे सरफेस के बारे में। तो 3 सरफेस हमारे पास प्रेजेंट है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेफ्ट लेटरल सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो है वो मेनली चारों अपना चैम्बर से फॉर्म होगी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। लेकिन अपना अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक है, इसलिए हम लेफ्ट एट्रियम को हम आगे से सीन नहीं कर सकते। फिर अपने आएंगे अपन इंफीरियर सरफेस पे। तो जो इंफीरियर सरफेस है वो अपना सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, समझ लो ये डायफ्राम है, उसके सेंट्रल टेंडन पर वो स्टे करेगा। इंफीरियर सरफेस जो 2/3 पार्ट अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब मोस्टली 2/3 पार्ट अपना लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म करेगा अपना इंफीरियर सरफेस, और 1/3 पार्ट अपना फॉर्म करेगा राइट वेंट्रिकल सरफेस। जो ट्रांसवर्स होगा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, ये जो अपना ग्रुप यहाँ पर है ये हमारा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप उससे ट्रांसवर्स करेगा और वो सो बैकवर्ड ही प्रेजेंट होगा। अब बात करेंगे लेटरल सरफेस की। तो जो लेटरल सरफेस है वो मेनली अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से फॉर्म होगा और अपर एंड ऑफ लेफ्ट ऑरिकल से फॉर्म होगा। फिर हम जो है उसका कोरोनरी सर्कस से वो अपर पार्ट जो है हमारा लेफ्ट एट्रियम का वो क्रॉस करेगा कोरोनरी सर्कस से, और ये रिलेट करेगा अपनी लेफ्ट फ्रीनिक नर्व, लेफ्ट पेरिकार्डी कोफ्रीनिक वेसल्स एंड पेरिकार्डियम से ये रिलेट करेगा।